ठीक है, जो लिक्विड है उसी की वाष्पें होंगी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, आगे हम लोग चलते हैं किस पर, आगे चलते हैं हम लोग, आगे जो हम चलेंगे वो चलेंगे कि राउल्ट के नियम का केस नंबर फर्स्ट, यानी केस नंबर फर्स्ट क्या है। इसमें आपका जो केस फर्स्ट है वो विलेय प्लस विलायक दोनों ही कैसे हैं, वाष्पशील, वाष्पशील हैं। ठीक है, विलेय भी वाष्पशील है, हम ऐसे भी कह सकते हैं वाष्पशील, विलेय कैसा है, ये भी वाष्पशील है। ठीक, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं मैं यहाँ पर, ये विलेय भी आपका कैसा है, वाष्पशील है, और यहाँ पर ब्लैक भी कैसा है, यहाँ पर बेटे वाष्पशील है। विलेय और ब्लैक दोनों ही वाष्पशील हैं, तो इसके विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं, आइए, और एक डेरिवेशन के आधार पे हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ये एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर जो आपके पास लिक्विड है, ये लिक्विड ए है। क्या है बेटे, यहाँ पर लिक्विड ए है, और इस लिक्विड को हमने यहाँ भर लिया, ये स्पष्ट दिखाई दे या ना दे, समझ लो लिक्विड भरा हुआ है, और इसकी जो ऊपर वाली सतह है यानी सरफेस है, इसके ऊपर ए के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर से बंद है, तो ए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके ऊपर ए की क्या होंगी, वेपर्स होंगी, जो ए होगा इसकी वेपर्स होंगी। ठीक है, और ये वेपर्स क्या होंगी, इस वाले लिक्विड की सतह पर, सरफेस पर एक प्रेशर लगा रही होंगी। इस प्रेशर को हम कह सकते हैं PA0। शुद्ध अवस्था में जो प्रेशर होता है उसको नॉट लगा देते हैं, PA0, अर्थात ए वेपर्स ए द्वारा सतह पर लगाया गया जो प्रेशर है वो सब PA0 मान लेते हैं। दूसरा हम जो लेते हैं, दूसरा जो ले रहे हैं बेटे हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो दूसरा लिया है हमने, यहाँ पर मैंने एक लिक्विड ले रखा है, लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पर द्रव आपके पास B है, B के मॉलिक्यूल होंगे, और B के मॉलिक्यूल, तो B के ऊपर B के मॉलिक्यूल की वेपर्स होंगी, और ये वेपर्स भी क्या कर रही हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा रही है। इस प्रेशर को हम मान लेते हैं PB0। ध्यान रखें, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, कि इसकी वेपर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसकी वेपर्स कम है तो प्रेशर कम होगा। अर्थात हम ये मान के चल रहे हैं PA0 इज ग्रेटर देन PB0, अर्थात PA की वैल्यू PB से कैसी है, ज़्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में, यानी एक तीसरा जो बड़ा सा बर्तन है इसमें मिला देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। दोनों अलग अलग जो शुद्ध विलायक थे, जो शुद्ध द्रव थे, उन दोनों को आपस में मिला दिया। जब मिला दिया तो इसमें एक विलेय होगा, दूसरा विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेटे, ऊपर से मैंने बंद कर दिया मिला करके। अब जो आपके पास सरफेस आ रहा है, इस सरफेस पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तो ए के मॉलिक्यूल होंगे जो मैं रेड से बना रहा हूँ, और दूसरे बी के मॉलिक्यूल होंगे जो कि मैं येलो से बनाऊंगा। ठीक है, ये आपके पास रेड से यानी ए के मॉलिक्यूल हैं, दूसरे येलो से जो कि बी के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यानी ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल। ठीक, तो अब क्या है, बी की वेपर्स कम बन रही है, ए की वेपर्स ज्यादा बन रही है। तो यहां देखिए बेटे, यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर क्या होगा, ए और बी दोनों के योग के बराबर होगा, यानी ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर, इन दोनों को टोटल कर दो तो कुल प्रेशर आ जाएगा, कुल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है बच्चे, ये जो प्रेशर है इसको मान लेते हैं हम लोग P टोटल, यानी कुल वेपर प्रेशर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत आराम समझने की बात है। P टोटल बराबर हो जाएगा बेटा PA प्लस PB। ठीक है, मैं यहाँ PA PB कहाँ से आ गया बेटे, यहाँ पर मैं विलेन के अंदर बता रहा हूँ। विलेन के अंदर मान लीजिए ये आपके पास B के हैं जो मैंने सॉलिड कर दिए, तो B के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसे मैं PB कह दे रहा हूँ। ए के जो मॉलिक्यूल है इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं PA कह दे रहा हूँ। तो टोटल प्रेशर है PT बराबर कितना हो जाएगा, A और प्लस B के दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। लेकिन अब PA बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, PA यानी PA बराबर हो जाए, सॉरी PA समानुपाती। मैंने कहा था कि किसी भी लिक्विड में गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ध्यान दें, मान लीजिए आपके पास जो A मॉलिक्यूल है, ये A द्रव है, ये A द्रव का जो मोल प्रभाज है वो है XA,
और जो आपके पास बी मॉलिक्यूल है, बी को हम इसमें मिला रहे हैं, उसके मोल प्रभाज हैं XB। ठीक है, इसके अंदर XA मिलाए गए A के और XB मिलाए गए हैं B के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे PA, और PA जो है यानी प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल द्वारा लगाया गया दाब, जो प्रेशर ए के द्वारा दाब लगाया जा रहा है वो ए के मोल प्रभाज के बराबर समानुपाती होगा। तो ए का मोल प्रभाज क्या है XA, तो PA बराबर क्या हो जाएगा बेटे XA हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर XA हो गया बेटा, PA समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा PA बराबर PA नॉट XA। अब मैं A नॉट क्यों ले लिया, इसलिए लिया कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर PA नॉट ले लिया ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, PB की वैल्यू निकाल लो, तो PB समानुपाती क्या हो जाएगा XB हो जाएगा, क्योंकि भाई PB द्वारा जो दाब लगेगा वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो मोल प्रभाज कितना है XB है, तो PB द्वारा लगाया दाब PB समानुपाती क्या हो जाएगा XB हो जाएगा। ये देखिए समानुपाती हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा PB बराबर PB नॉट XB। इसको उठा करके दोनों समीकरण के मान इसको समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, इसको मान लीजिए इसमें रख दूंगा उठा के PA और PB के मान, तो मैं लिख देता हूं PA तथा PB के मान रखने पर, ठीक है, इन दोनों के मान रखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा बेटे P टोटल हो जाएगा बेटे PA नॉट XA और प्लस PB नॉट XB, ये दोनों हो गए। ठीक है, तो इसको ये भी हो सकता है आपके पास फॉर्मूला एक, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो और आगे बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक इन दोनों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA। XB बराबर 1 माइनस, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ रखूँगा बेटे, यानी कि P टोटल बराबर हो जाएगा PA नॉट XA और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटे PB नॉट 1 माइनस XA। तो एक जैसे मोल प्रभाज हो जाएंगे यहाँ पर। जरा देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ हो जाएगा बेटे PA नॉट XA और प्लस PB1 यानी PB नॉट हो जाएगा और माइनस का PB नॉट XA। ठीक है, इस चीज़ को यानी इस चीज़ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटे PB नॉट, अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अब ये चीज़ यहाँ आ गई प्लस PA नॉट XA और माइनस PB नॉट XA। ठीक है, PA नॉट XA माइनस PB नॉट XA, वेरी सिंपल, बहुत सरल हो गया। अब क्या होगा बेटा, इसमें XA कॉमन आ जाएगा, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर हो जाएगा PB नॉट प्लस XA, आपके पास कॉमन आ गया, जो XA कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा PA नॉट माइनस PB नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके पास मेन सूत्र है जिससे आप सवाल को सॉल्व करें हुए। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, आपका PA को हमने ज़्यादा लेके चले हैं, बड़ा मान के चले हैं, तो ये वैल्यू आपकी पहले आए और दूसरी वाली वैल्यू आपकी बाद में आए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया राउल्ट के नियम का फर्स्ट केस। ठीक, जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं तो राउल्ट के नियम किस तरीके से काम करता है, कैसे टोटल प्रेशर लगता है, वो मैंने बात कर ली। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम राउल्ट का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, बेस्ट ऑफ लक। और इस वाले वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसके लिए। ठीक है, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद। ठीक।